आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो सरगर्मियां कांग्रेस से जुड़ी हुई क्रिएट हुई हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले बड़ी उथल पुथल जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा भेजा। सिद्धू ने कहा है कि वो पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकते। समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। सिद्धू ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। वहीं इस बड़ी हलचल के बीच दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, मैंने कहा था कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है और पंजाब के लिए एक फिट आदमी नहीं है। और पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है। कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और अब बात मार्केट अपडेट की। आज बाजार में तेज बिकवाली देखने को मिली, लेकिन आखिरी के घंटे में बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी लौटी। निफ्टी एक समय में 250 अंकों से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहा था और आखिर में 250 अंकों की लगभग 150 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। निचले स्तरों से कंपेयर करें तो 172 अंकों का सुधार हमने निफ्टी में देखा। सेंसेक्स भी निचले स्तरों से 622 तो निफ्टी बैंक 630 पॉइंट सुधरा। तेल गैस पावर शेयरों में खरीदारी थी, लेकिन आईटी और रियल्टी में बिकवाली हावी रही। मेटल और कंज्यूमर गुड स्टॉक्स में तेजी देखी गई तो ऑटो फार्मा शेयरों में दबाव आज के सत्र में हावी रहा। और अब बात कोरोना अपडेट की। कोरोना के नए नंबरों में गिरावट को लेकर राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में 7 महीने में सबसे कम नए केस सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या में भी बड़ी गिरावट है। वहीं वैक्सीनेशन और जोर शोर से हो रही है। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। सभी अपडेट ले लेते हैं दीपाली नंदा से, हमारे साथ मौजूद है। दीपाली, बताइए क्या है ओवरऑल अपडेट कोरोना के आंकड़े को लेकर और वैक्सीनेशन की स्पीड को लेकर? देखिए, अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो इन आंकड़ों को देखकर तो लगता है कि फिलहाल स्थिति थोड़ी काबू में आती हुई जरूर दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एक दिन की बात की जाए तो 20,000 से कम नए मरीजों की संख्या दर्ज हुई है और ये जो नंबर है, ये जो गिरावट है, ये 201 दिन बाद देखी गई है। यानी कि करीब करीब 7 महीने बाद ऐसा हुआ है कि जब हम देख रहे हैं रोजाना आ रहे मरीजों की संख्या 20,000 से कम हो। अगर एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बताना चाहूं तो 18,795 नए केस बीते एक दिन में आए हैं। वहीं 150 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। पिछले एक दिन में अगर रिकवर हो रहे मरीजों की बात की जाए तो 24,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। ऐसे में जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 3 लाख से नीचे है। करीब करीब 2,92,000 के पास अब एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच गई है। वही वैक्सीनेशन की बात करूं तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इस पूरे अभियान में दिखाई दे रहा है। बीते एक दिन में एक बार फिर से 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस दी गई हैं। अगर ओवरऑल नंबर की बात करें तो अभी 87 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। जी, तो ये है पूरे आंकड़े आपके सामने कोरोना से जुड़े हुए। लेकिन अब बात करेंगे वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनिया शॉट ऑफ लाइफ। और टीकाकरण से जान बच सकती है, ये कहानी बताती है कि टीका लगवाना बेहद जरूरी क्यों है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रहने वाला एक परिवार कोरोना संक्रमित हो गया। टीका लगवाने वाली सास, जो एक वरिष्ठ नागरिक है, उन्होंने कोरोना को मात दे दी, लेकिन टीका ना लगवाने वाली बहू को कोरोना संक्रमण ने छीन लिया। उनकी उम्र महज 37 साल की थी। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ की टीम ने गुंटूर में रहने वाले परिवार से मुलाकात की। करिश्मा शेख एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा हैं। कुछ महीनों पहले कुछ ऐसा हुआ कि इनके जीवन में उथल पुथल मच गई।
चिल्का लुरीपेट गांव के घर में माहौल में एक अजीब सी उदासी है। इसकी शुरुआत कुछ महीनों पहले हुई, जब कोरोना वायरस ने उनके परिवार के 3 सदस्यों को संक्रमित कर दिया। Me and my mother and my grandmother tested positive. Then we went to hospital. Me and my grandmother are safe. My mother has breathing problem. इनकी मां मस्तानी को दूसरी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। After 10 days, there is no oxygen. Then we took to a government hospital. There is also no oxygen. Then we took to another private hospital. There is no oxygen. So we came back to home. Then we took, after oxygen has finished, we took it. She immediately died. करिश्मा और इनकी दादी ने कोरोना को मात दे दी, लेकिन इनकी महज 37 वर्षीय मां की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। परिवार जानता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं टीका लिए सो 2 महीने आकू मुझे कोरोना आया। मेरे भाऊ नहीं लिए, मेरे भाऊ गुजर गए। मुझे टीका दलाने बाद में कोरोना आया तो भी मेरी जान खराब हुई नहीं। मुझे अच्छा है, मैं घर में सही। मस्तानी को टीका लगवाने में कोई झिझक नहीं थी। वो टीका लगवाने के लिए तैयार थी, लेकिन उस समय आंध्र प्रदेश में 18 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी। This is the concrete example to show, because the senior citizens who have taken the vaccine, they survived, and whereas other people who have not taken vaccine, they got the virus and they expired. सुरक्षा बल ने उरी में सीमा पार से घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम की है। सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी अली बाबर को जिंदा गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। सुरक्षा बल की तरफ से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उरी में पिछले 10 दिनों के अंदर 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बल ने आतंकियों के पास से भारी संख्या में हथगोले और हथियार बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल भारत में आतंकी हमले के लिए किया जाना था। सेना की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि 18 सितंबर को उरी में ऑपरेशन शुरू किया गया था। That this infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. It is also revealed that this infiltration group was supported from the Pakistani side by 3 porters who had come till the line of control along with supplies. चलिए इसके साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और एक और अहम खबर की ओर रुख करेंगे। इधर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने फसल की 35 अलग अलग किस्म के किसानों को सौंपा है। ये काफी उपजाऊ है, इनमें किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। साथियों, बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। और 2 साल की मंदी के बाद रेस्टोरेंट सेक्टर में दोबारा तेजी दिख रही है। लोग खाने पीने के लिए पहले से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। रिवेंज डाइनिंग के इस ट्रेंड पर डाइन आउट की रिपोर्ट का एनालिसिस कर रहे हैं रोहन सिंह। देखिए खास रिपोर्ट। देश में रेस्टोरेंट फिर से खुल रहे हैं। लोग फिर से पब, रेस्टोरेंट, बार्स की तरफ जा रहे हैं। भारत के सबसे बड़े रेस्टोरेंट टेक प्लेटफॉर्म डाइन आउट के मुताबिक भारतीयों ने एक बार फिर बाहर खाने पीने के लिए खर्च करना शुरू कर दिया है और इसमें 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
दिल्ली और कोलकाता में फरवरी के मुकाबले अभी खाने पीने का व्यापार 2 गुना हो चला है, तो वहीं नॉन मेट्रो शहरों में जैसे जयपुर और लुधियाना में सबसे तेज लगभग 2.5 गुना रिकवरी दिखी है। एक और अच्छा ट्रेंड जो निकल के आ रहा है कि लोग डिनर के बजाय लंच पे ज्यादा जा रहे हैं दिन के टाइम, और प्री कोविड से अभी हमने लगभग 30% इंक्रीज लंच की बुकिंग्स में देखा है। डाइन आउट के प्लेटफॉर्म पर जहां मेट्रो शहरों में लोगों ने औसतन 2700 रुपए प्रति ऑर्डर तक खर्च किए हैं, वहीं गैर मेट्रो शहरों में यह खर्च 2300 रुपए तक है। अगर लंच आवर बुकिंग की बात करें तो हैदराबाद, चेन्नई और लखनऊ में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे सिर्फ फाइन डाइनिंग ही नहीं बल्कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी तेजी से रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ब्रांड्स ने बहुत ही कम, जो हम 5% ब्रांड्स मान सकते हैं, उन्होंने वो टर्नओवर क्रॉस करा है जो प्री कोविड नंबर्स थे। मैक्सिमम ब्रांड्स जो हैं वो 50% से लेके 80% तक का टर्नओवर कर रही हैं, जो कि प्री कोविड नंबर्स थे उनके। जैसे जैसे वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है और फेस्टिव सीजन आगे बढ़ रहा है, रेस्टोरेंट सेक्टर में भी तेजी की उम्मीद बढ़ गई है। रोहन सिंह, दिल्ली। और 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट सुविधा देश में बंद होने जा रही है, यानी अब आपको वो यूटिलिटी बिल जो सीधे बैंक से या क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी ऐप के जरिए ऑटो डेबिट से अपने आप भर जाते थे, नहीं भरेंगे। अब आपको उनका ध्यान रखना होगा। तो क्या बदला है नियम में और कैसे भरेंगे आप अपने ऑटो डेबिट वाले बिल, जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:27 पर ऑटो डेबिट नहीं, खुद भरो बिल। और इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।